डीए हाइक पर एक ऑनलाइन कोई मैगजीन है, ट्रेंड्स ऑफ डिस्कवर, उसमें एक बड़ी खबर आई है। पहले इस खबर पे चलते हैं, फिर बात करते हैं कि यह खबर है क्या है। डीए हाइक, केंद्रीय कर्मचारियों को डीए में 5% बढ़ोतरी की मंजूरी, साथ ही बकाया एरियर के 2,18,000 के भुगतान पर लगी मोहर। जाने, चलो भाई अंदर चलते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत की उम्मीद है क्योंकि सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का संकेत है। इससे करीब 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को फायदा हो सकता है। हालांकि इसके बीच कोविड काल के बकाया भुगतान की चर्चा भी तेज हो रही है। केंद्रीय कर्मचारियों का के ऊपर डीए, महंगाई भत्ते में संशोधन। सरकार आमतौर पर जनवरी जुलाई में महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। इस बार भी लगभग 4-5% प्रसिद्धि फलाना धक्कड़ ये लहसुन प्याज है। अब आते हैं 18 महीने के बकाया भुगतान पर। कोरोना वायरस के दौरान केंद्रीय कर्मचारी को 18 महीने के बकाया भुगतान में कोई राहत नहीं मिली थी। जनवरी 2020 से जून 2021 तक कोविड काल में सरकार ने महंगाई भत्ता रोका था। अब सरकारी कर्मचारियों को इस बकाया भुगतान की चर्चा में तेजी है, लेकिन कोई ठोस संकेत नहीं मिला कि यह कब होगा। इस तरह केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से लाभ हो सकता है, जो उन्हें आर्थिक सुरक्षा में मदद कर सकता है। साथ ही कोविड काल के बकाया भुगतान डीए एरियर की चर्चा भी आगे की जा रही है। भाइयों, ये जितने ये खबर आ रही हैं, आप दिन में बहुत सारे सोशल मीडिया पे इस तरह की खबर भी देख रहे हो। कोई कोट टाई पहन के दे रहा है खबर, कोई मूंछ कटवा के दे रहा है, कोई किसी तरह से दे रहा है। एकदम इन खबरों की इतनी तेजी क्यों आ गई कि सरकार का कोई ये प्रोपगंडा तो नहीं है? बिल्कुल प्रोपगंडा है, क्योंकि एक तो चुनाव भी आने वाले हैं। दूसरी बात, सरकार कुछ एनएफयू का जो आज की तारीख में एनएफयू, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, उसकी एक ज्यादा चर्चा हो रही है उसके ऊपर। और ये जो एनएफयू है ये बिल्कुल गर्म हो चुका है। और जितने भी राजनीतिक पार्टियों के जो सैनिक प्रकोष्ठ हैं और उसके अंदर जो रिटायर्ड लाबी बैठी, वो सब ने हाथ मिला ली। और आज द टाइम्स में भी ये खबर आई हुई है, क्योंकि मैंने कल भी इस एनएफयू के ऊपर बोला था। इसके ऊपर मैं द टाइम्स की भी खबर निकाल रहे हैं, दूसरी मैगजीन की भी निकाल रहे हैं, 8 बजे लाइव आएंगे। सैनिक भाइयों, जो आप पे की जो मांगे हैं जवान जेएसयू की, सरकार उनको गंभीरता से क्यों नहीं ले रही? और इस तरह की जो न्यूज है बरगलाने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने घर पे ही बैठे रहो और देखो सरकार आपके बारे में क्या सोच रही है। तो सबसे पहले सोचने की ये बात है कि अब सिविल पे कमीशन को तकरीबन 8 साल के करीब हो जाएंगे। 8 साल में जो डीए है वो 46% ही है, जबकि आप पिछले सालों को देखोगे तो डीए तकरीबन इस दौरान 70 और 80 के बीच में चला जाता है, पर आज 46% से भी आगे नहीं कूदा है। और रह गई बात इनकी बल्ले बल्ले खबरों वाले की, खुशखबरी वालों की, इन्होंने जो पिछले सालों में आप लोगों को इतना ब्रेन वॉश कर दिया, इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि इन्होंने आपको सच्चाई और ज्ञान और जागरूकता से कोसों दूर आप कर दिए कि आपको अपनी मांगों का ही ना पता लगे एक्चुअल में आपकी मांगे है क्या। और ये एक प्रोपगंडा है, और इस प्रोपगंडा में हमारे जो सैनिक यूट्यूबर चैनल वाले हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, फेसबुक वाले हैं, ये सब मिल चुके हैं। क्योंकि इनमें तकरीबन ने 24 इंच की साइकिल चलाई है बारिक से क्वार्टरों की तरफ। और आज इस षड्यंत्र में जो रिटायर्ड लाभ ये सब एक तरफ होके और जो आपकी जायज मांगे हैं उनसे आपका ध्यान भटका रहे। पर मेरे हिसाब से आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। वैसे डीए तो यार साल में 2 बार बढ़ता ही है, आज नहीं बढ़ेगा तो और 15 दिन में बढ़ जाएगा। अगर ये जितने भी ये सैनिकों के नाम से ये सोशल मीडिया चलाते हैं, अगर ये सारे
जवानों की मांगों को उठाने लग जाए ना, तो आप यकीन मानो कि सरकार ज्यादा नहीं तो सिर्फ 15-20 दिन में भैं बोल देगी, पर ये नहीं उठाएंगे कभी भी। आप लोगों को नेशनल मीडिया की भी जरूरत नहीं है, अगर ये अपना नैतिकता के हिसाब से अपना कार्य कर ले तो। पर मेरे को लगता नहीं कि ये कोई पूर्व सैनिक भी हैं या कोई ये सैनिक भी हो सकते हैं, क्योंकि ये छुपे हुए एक एजेंडा ही चला रहे हैं, प्रोपगंडा ही चला रहे हैं ये। तो इनसे सावधान रहो ऐसी खबरों से। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।